Good morning, students. Today we are going to discuss the topic electronic configuration. सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है. दिस इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, जैसा कि बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू बोहर-ब्यूरी रूल विच वॉज Kn². तो K क्या है यहाँ पे, शेल है, और N क्या है, नंबर ऑफ शेल. ठीक है, 2n² है यहाँ पे, 2n². यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ शेल है एंड 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम K शेल की बात करें, KLMN शेल बताए थे उन्होंने कि ये शेल्स होते हैं एटम में प्रेजेंट. K की बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. L की बात करें तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. M की बात करें 16 और N में 32. ठीक है, बट हम जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे करते हैं, K में 2, L में भी 8, M में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और N में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करनी होती है, फिलिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. मैंने तुम्हें बोला है कि तुमने 1 to 20 एटम्स के नाम एज वेल एज उनके मास नंबर, उनके एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लर्न करनी है. अगर तुम्हें 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न हो जाते हैं तो तुम्हें अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अपने आप आ जाएगी. क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, हम यही करते हैं डेफिनेशन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर. बट प्रोटॉन का नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर होता है. प्रोटॉन जो है वो उतने ही होते हैं किसी भी एटम में प्रेजेंट जितने कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, वो न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, तो प्रोटॉन बस हमने उसी मतलब एटॉमिक नंबर को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. So we will distribute these electrons in different shells. For example, और तुमने जो है अब 1 to 20 तुम्हें बिल्कुल जो है टिप्स पे लर्न होने चाहिए एटम, सो दैट तुम्हें बीच में से कोई भी अगर एटॉमिक नंबर का एलिमेंट पूछा जाता है तो तुमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है तुम उसकी बता सको. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12. इट मीन्स तुमने 12 को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट शेल्स में. साथ में तुम्हें बोहर एटॉमिक मॉडल भी रिप्रेजेंट करूंगी. 12 है तो KLM. ठीक है, जिस शेल में जितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही शेल्स को रिप्रेजेंट करना है. 2 8 10 हो गए. अब 2 बचे तो वो M शेल में चले जाएंगे. जब तक कि जो है वो इनर शेल कम्प्लीटली फील्ड नहीं होंगे तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा. ठीक है, तो 2A2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो कितनी आएगी, वैलेंसी 2. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड वैलेंसी अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी एज सच हमने उतनी ही लेनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही वैलेंसी आएगी उनकी. ठीक है, उसके बाद हम 8 से माइनस करते हैं हम. ठीक है, ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम. अगर हम जैसे मान लो सिलिकन है हमारे पास, सिलिकन, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकन इज 14. सो हमने 14 को डिवाइड करना है KLM शेल में. ठीक है, तो 2 8 10 और ये 4, ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. 4 इसका आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी भी कितनी आ गई, 4 आ गई. ठीक है, अब इसको अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल बनाएंगे इसका, ये न्यूक्लियस, K शेल, L शेल एंड M शेल. ठीक है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड M में 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये आएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर सिलिकन. ये तुम्हें आते हैं एग्जाम में. और मैग्नीशियम का कैसे आएगा, न्यूक्लियस
ये के शेल, एम शेल, मैग्नीशियम, यस मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से आ गया मैग्नीशियम का। अब देखो अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम, 2 8 7। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 7 1 आ गई वैलेंसी, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। अब इसका बोहर एटॉमिक मॉडल हम कैसे बनाएंगे, 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स में ही हमने शो करना है, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्लोरीन आयन की बात करूं, Cl-1, ठीक है, Cl-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तुमने। ठीक है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी 8 - 8 0 वैलेंसी होगी यहाँ पे, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। जैसे कि नियॉन की होती है, आर्गन की होती है, उनकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीटली फील्ड है। अब वैसे ही अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूँ या मैग्नीशियम, चलो Na पॉजिटिव की बात करते हैं, वहाँ पे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे देखो एक शेल जो है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो था आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन था उस शेल में वो रिमूव हो गया है, और उसके रिमूव होने के साथ साथ वो शेल भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। अब उस शेल में जब तक जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो शेल भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही 2 शेल्स बनाने इसमें, फिर के और एल। ठीक है, यही बचे ना, तो इन्हीं को बनाना है हमने। फिर जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं कम्प्लीटली, जो रिमूव हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 है, मेटल्स के सभी रिमूव हो जाते हैं, तो हमने उनको जो है वो ड्रॉ नहीं करना उन शेल्स को। ठीक है, वही शेल्स हमने ड्रॉ करने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी आ जाएगी 1 2 3, और उसके बाद हम 8 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बाकियों की तुमने खुद करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है सभी ने। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।